नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडार पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न कराने वाला हूं और आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर उनमें प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे पहले स्थापित राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, ये आपको बताना है। तो ये है अमेरिका। कौन? अमेरिका है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है स्काउट दिवस? तो विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 22 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है नाथुला दर्रा, ये आपको बताना है। तो ये है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये है चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठवां कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था भारत में पंचायती राज अधिनियम? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सातवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है? तो किसके अनुमति के द्वारा भारत में नए राज्य की स्थापना होती है? तो ये होती है संसद के अनुमति से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक? तो ये माना जाता है मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं ऊतकों के अध्ययन को? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? तो ये जाता है रूस को। किसे? रूस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो कौन से देश को पुकारा जाता है पीत आतंक के नाम से, ये आपको बताना है। तो ये पुकारा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां आपके सामने कि सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है, यानी सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ था गोला बारूद का सबसे पहले प्रयोग? तो ये हुआ था चीन में। कहाँ? चीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां आपके सामने कि महाप्राण घाट किनका समाधि स्थल है? तो ये किनका समाधि स्थल है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में से हुआ? तो कौन से देश से हुआ था पुनर्जागरण का प्रारंभ, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था इटली से। किससे?
इटली से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16वां प्रश्न है आपके सामने कि दी फॉल ऑफ मैन किनकी प्रमुख कृति है। तो ये किसकी प्रमुख कृति है? तो ये है माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति की दी फॉल ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो उस समय कौन था अंग्रेजों का सेनापति? तो उस समय अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है फ्रांस में प्रति वर्ष राष्ट्रीय दिवस? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका है? तो किसने ये कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है? तो ये कहा था वॉल्टेयर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि चेका का संगठन किसने किया था? तो किसने किया था चेका का संगठन? तो लेनिन ने किया था चेका का संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कौन से वर्ष हुई थी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना? तो ये हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है तेल की नदी? तो ये कहा जाता है नाइजर नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 23वां कि कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है कोलंबिया में जो कहवा बागान के मैदान पाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है फिंका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 से आपके सामने की काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने कि तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है यह श्रेय आपको बताना है। तो ये श्रेय जाता है पुर्तगालियों को तंबाकू भारत लाने का श्रेय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 से आपके सामने कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है? तो कौन से केंद्र शासित राज्य में है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से आपके सामने कि भारत का सबसे ज्यादा किसका आयात करता है? तो भारत किस चीज का सबसे ज्यादा आयात करता है ये आपको बताना है। तो भारत पेट्रोलियम का किसका पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा आयात करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शीशे का प्रयोग प्रथम किस सभ्यता में किया गया? तो कौन सी सभ्यता में शीशे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो ये किया गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है रूर घाटी? तो ये है जर्मनी में। कहाँ जर्मनी में स्थित है रूर घाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये टॉप 30 प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इस वीडियो को आप अपने सभी उस भाई बहन तक पहुंचा देना जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जी की जीएस में अगर वो कमजोर है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।